नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। राजनाथ सिंह के बारे में तो आप जानते हैं, देश के बड़े नेता हैं, लंबे समय से मंत्री भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन अब संकट में फंसते हुए दिख रहे हैं। एक तो खबरें चल ही रही हैं भाई कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, जल्दी कुछ बदलाव हो सकते हैं। ऊपर से राजनाथ सिंह का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सदन को गुमराह किया। अब सदन को गुमराह किया तो उसका जो हिसाब है वो कौन करेगा? उसके बारे में कार्रवाई कौन कर सकता है? कोई पुलिस तो कर नहीं सकती, कोई सिविलियन जो वो तो कर नहीं सकता, कौन कर सकता है? अगर सदन के भीतर कुछ बोला गया है तो सदन ही उस पर कार्रवाई कर सकता है। सदन के स्पीकर कर सकते हैं, सदन संयुक्त रूप से कर सकता है। हुआ क्या? राजनाथ सिंह ने, आप याद कीजिए, जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी जुलाई के महीने में 2025 में, राजनाथ सिंह से जब पूछा गया कि क्या हुआ, इस पर डिटेल में आप जवाब दीजिए, तो राजनाथ ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं, हमारा कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। ये बात उन्होंने बोली। और पहले सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या बोला। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे राज। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। देखिए, उसका उत्तर है कि हमारे सैनिकों को कोई क्षति नहीं हुई। ये बात हुई। अब इस पर जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और लोकसभा में तो है ही नेता, और पार्टी में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है के.सी. वेणुगोपाल, उन्होंने एक पत्र लिख दिया है ओम बिरला को। ओम बिरला को पत्र लिखकर उन्होंने गुजारिश की है कि राजनाथ सिंह ने विशेषाधिकार हनन कर दिया है। जो सदन का एक विशेषाधिकार है, सदन का विशेषाधिकार क्या है कि भाई वहां पर जो बात कही जाए, मिनिस्टर्स जो बात कहें वो सच हो, झूठ ना हो, और लोगों को गुमराह ना किया जाए। वैसे तो संसदीय भाषा तो है गुमराह ना करना, हम लोग भी वही बोलेंगे कि सदन को गुमराह किया, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। सदन में आमतौर पर झूठ बोला ऐसा शब्द का प्रयोग किया नहीं जाता है। अगर इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको एक्सपंज कर देते, कार्रवाई से हटा देते। तो सदन को गुमराह किया, ये बात कही के.सी. वेणुगोपाल ने, और पत्र लिखा है कि भाई ये मामला विशेषाधिकार हनन का है, इसलिए समिति को भेजा जाए और इस पर कार्रवाई हो। अब गेंद किसके पाले में चली गई? ओम बिरला के। अब ओम बिरला तो आप जानते हैं भाई बहुत निष्पक्ष व्यक्ति हैं। उन्होंने तो जो निष्पक्षता के झंडे गाड़े हैं, वैसे तो शायद ही देखने को कभी मिले। अब ओम बिरला को यह तय करना है कि वो राजनाथ सिंह पर जो ये मामला है, जो ये विशेष अधिकार हनन की चर्चा चल रही है, इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या वो इस मामले को लेकर के एक कमेटी बनाएंगे? प्रिविलेज कमेटी उसको बोलते हैं। वैसे तो वो कमेटी जरूरत पड़ती है तब बन जाती है, लेकिन क्या वो कमेटी बनाई जाएगी? आप याद कीजिए, प्रिविलेज कमेटी का जिक्र पहले भी हुआ जब राहुल गांधी के बारे में बात हुई कि राहुल गांधी ने जो बोला है वही प्रिविलेज कमेटी के पास लेके जाएंगे, और सब बातें निशिकांत दुबे बोलते रहे। लेकिन प्रिविलेज कमेटी या एथिक्स कमेटी तब बनाई गई थी जब महुआ मोइत्रा का था मामला आया, और महुआ मोइत्रा को तो खैर अपनी जो पद था, लोकसभा की सदस्यता थी, उससे हाथ धोना पड़ा। अब कमेटी अगर बनाई जाएगी तो कमेटी सारे फैक्ट्स पर चर्चा करेगी, बात करेगी। वो फैक्ट्स पर जब बात करेगी तो सब लोगों से बात करेगी, सुनेगी, और उसके बाद जब फैक्ट्स उनके पास आएंगे तब वो निर्णय करें।
निर्णय करने के बाद उस निर्णय की जानकारी दी जाएगी चेयरमैन को या स्पीकर को। स्पीकर को जब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो स्पीकर वो जानकारी देंगे सदन को। सदन उसके बाद उस पर फैसला करेगा कि भाई क्या करें। उसमें मोशन हो सकता है कि क्या राजनाथ सिंह की सदस्यता चली जाए, क्या इन्होंने विशेष अधिकार हनन किया, इनको क्या सजा मिले, ये सब हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है ये सब होगा? क्योंकि जिस तरीके से हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हों या कोई दूसरे मिनिस्टर हों, उनके बचाव में किस तरीके से ओम बिड़ला लगातार लगे रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो सरकार के ही कोई मंत्रालय को रिप्रेजेंट कर रहे हों, जबकि हैं तो स्पीकर ही। लेकिन चलिए, अब जो काम किया है के.सी. वेणुगोपाल ने, उन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी है और चिट्ठी लिखकर ओम बिड़ला को कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सीरीज़ में झूठ बोला, कई सारी गुमराह किया सदन को, कई सारी बातें ऐसी हैं जो सत्य से अलग हैं। लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ होगी क्या? मॉनसून सत्र संभावना है 20 जुलाई के आसपास शुरू होगा। आमतौर पर ये जो सत्र होता है मॉनसून का, ये 3 सप्ताह का होता है। 3 सप्ताह का मतलब है कि 14 दिन, 12 दिन, 15 दिन इसमें होते हैं जो वर्किंग डेज़ होते हैं। अब तो एक परंपरा सी बन गई, हम लोग देख रहे हैं कि शुरू के तो 5-7 दिन काम होता नहीं है। पहला सप्ताह तो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, गतिरोध रहता है। उसके बाद आखिरी सप्ताह में कहीं मिल-जुल के काम करते हैं। तो हो सकता है वैसी स्थिति इस बार भी दिखे। इस बार सरकार थोड़ी-सी मजबूत अपने आप को मानेगी, लेकिन क्या होगा ये देखने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।